जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, सुबह से हल्ला हो रहा है ऑप्शनल ऑप्शनल और रिमूव ऑप्शनल। ये ट्विटर पे हम ट्रेंड करा देंगे, ट्विटर पे हम लड़ाई कर लेंगे और जीत जाएंगे। इसमें मुझे दो तीन बात बोलनी है। पहली बात ये कि देखो, जिन लोग 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, शांति से पढ़ाई कर लो, शांति से पढ़ाई कर लो। आप लोग के पास इतनी बकैती का समय नहीं है। पूरे दिन आप ट्विटर पे इधर उधर 4 दिन इधर बकैती करोगे, 4 दिन में अगला इंसान पढ़ाई करके प्रीलिम्स पे और नजदीक जाएगा, प्रीलिम्स में सिलेक्शन ले लेगा और आप इधर बकैती में लग जाओगे। क्योंकि ये बकैती कभी रुकने वाली है नहीं। ये मैं आपसे क्लियर कट बता रहा हूँ, सपाट शब्दों में बता रहा हूँ, खुद एनालिसिस कर लेना। ये जो बकैती लोग कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जो मेंस के पहले हल्ला मचाते हैं कि मेंस टल जाए। ठीक है, बीपीएससी क्लैश हो रहा है, बीपीएससी का प्रीलिम्स क्लैश हो रहा है, तो बारिश हो रही है। मैं लास्ट ईयर देख रहा था, लास्ट ईयर 2022 में मैं उस ग्रुप में ज्वाइन था, पोस्टपोन मेंस 2022 यूपी पीसीएस। यूपीएससी का तो चेंज होता ही नहीं है, यूपीएससी वाले में कभी हल्ला भी नहीं मचता है। यूपी पीसीएस का पता नहीं क्यों हर बार का है भाई, मतलब हर बार का है कि लोग आंदोलन करते हैं कि चेंज करो। तो लास्ट बार एक से बढ़ के एक बहाने दे रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी उस ग्रुप में। लिटरली क्या बहाने दे रहे थे कि जो है यूपीएससी के अगले दिन है पेपर। अरे तो अगले दिन है ना, उसी दिन थोड़ा ना है। फिर बहाने दे रहे थे कि बारिश खूब हो रही है, बारिश खूब हो रही है तो बह जाओगे, शरीर गलती नहीं है पानी में। एक से बढ़ के एक बहाने दे रहे थे। बीपीएससी, फिर बीपीएससी का प्रीलिम्स है, बीपीएससी का प्रीलिम्स। बीपीएससी से यूपी पीसीएस को क्या मतलब है? ऐसे तो 28 स्टेट है देश में, सबका प्रीलिम्स कभी ना कभी होगा ही होगा। वो क्या मतलब है भाई? ठीक है, तो इन लोगों के चक्कर में आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। ये लोग ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं। जो आंदोलन करते हैं, इन लोग का प्री भी नहीं निकलता। एक मैं सीधे आपसे सीधी सपाट बात कर रहा हूं, कभी प्री भी नहीं निकला होगा और इधर उधर की बकैती में लगे हुए हैं। मेरे हिसाब से आपका फोकस, पहला फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे। देखो, मैंने सुबह इस चीज में वीडियो बनाया था और इस बात की एनालिसिस की थी कि ऑप्शनल हट जाता तो कितना बढ़िया रहता, लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता। ये बात मुझे भी समझ में आ रही थी, फील आ रही थी। लेकिन एक बात आपको भी समझनी पड़ेगी। मैं कहूं कि यार जीएस हटा दो, और मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट करते कि जीएस हटा दो। कुछ लोग कहते हैं यूपी स्पेशल हटा देना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे जनरल हिंदी हटा देना चाहिए। जैसे मैं तो जनरल हिंदी का भुक्तभोगी हूं। ठीक है, 2020 में मेरे 38 नंबर से एसडीएम की पोस्ट रुकी थी। जनरल हिंदी मेरे नंबर थे 68 या 68 या 69 नंबर थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 100 आराम से पार हो जाते हैं लोगों के 104 105 ऐसे नंबर आ जाते हैं। तो मैं तो ये भी हल्ला मचा दूं कि यार जनरल हिंदी हट जाना चाहिए, सबसे ईजी रहता। अपने हिसाब से काम नहीं होता है। और मेरे हिसाब से आपने एक बार ट्वीट कर दिया बस, है ना, लाठी वाठी खाने की जरूरत नहीं है कि हम लाठी खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और दूसरी बात ये, देखिए, अगर आपको कोई बात सरकार से रखनी है या किसी भी बड़े व्यक्ति से बात रखनी, एक बात एज अ मेंटर मेरी बात सुन लीजिए बस। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूं या मैं कुछ वो कर रहा हूं। बस इतना समझ लो, अगर आप ये चैनल देखते हो, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो, एज अ मेंटर मेरी बात ये समझ लो, कभी भी आपको कोई काम करवाना होता है तो आप प्यार मोहब्बत से काम करवाते हो, न कि आप गाली गलौज करते हो। ठीक है, सरकार से आपको काम कराना है और आप सरकार को ही कह रहे हो कि सरकार संवेदनहीन है, सरकार जो है जनता की नहीं सुनती है। जो हमारे सीएम महोदय है वो क्या कहते हैं, आप ये कह रहे हो कि जो हमारे सीएम महोदय है वो जो है क्या कहते हैं, सुनते ही नहीं है जनता की, जनता से दूरी रखते हैं। आप ये सब मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो, है ना। और आपको लगता है कि इन मूर्खतापूर्ण बातों से बात आपकी सुनी जाएगी। आपको प्यार से, आपको इवन ये बोलना चाहिए कि हमारे सीएम साहब पक्की बात है, हमारी बात सुनेंगे, हमारी पीड़ा को समझेंगे। ये तरीका होता है अपनी बात पहुंचाने का, और आपने गलत तरीका उपयोग किया है। तो मैं इस बात में श्योर हूं, ऐसा तरीका जो यूज हो रहा है, मैं 100% श्योर हूं कि नहीं चेंज होगा। आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आज तक नहीं सुनी गई है। जब ऐसे मामले उठते हैं तो कभी बात नहीं सुनी जाती है। तो ये बात ध्यान में रखिए। और महत्वपूर्ण बात कि शांति के साथ पढ़ाई कीजिए। प्रीलिम्स 120 दिन एग्जैक्ट है। ठीक है, एग्जैक्ट 120 दिन है। 14 मई को पेपर, आज 13 जनवरी हो गया है। शांति के साथ एकदम लग जाइए पढ़ाई में। प्रीलिम्स टलेगा नहीं। उस समय भी कुछ लोग आंदोलन करने बैठ जाएंगे कि हमको तो ऑप्शनल का पता नहीं था, तो प्रीलिम्स टल जाना चाहिए, ऑप्शनल के वजह से हमारा बहुत समय बर्बाद हो गया, प्रीलिम्स टल जाना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, ये आंदोलनकारी लोग का काम है आंदोलन। ये बचपन से पैदा ही हुए होते हैं आंदोलन करने। ठीक है, आंदोलन करने पैदा ही हुए होते हैं। आप मैक्सिमम ट्वीट कर दीजिए, इससे ज्यादा पार्टिसिपेट करने की एकदम जरूरत नहीं है। मैं सही बोल रहा हूं,
जो डिसीजन होना होगा हो जाएगा। अभी तक तो ये अल्लाह हो रहा था कि चेंज हो गया है, 100% श्योर है कि चेंज हो गया है। अब अचानक से आंदोलन करने की नौबत आ गई। ठीक है, अब अचानक से आंदोलन करने की नौबत आ गई। और मैं बता रहा हूं सिलेक्शन दोनों का हो रहा है, मानविकी का भी सिलेक्शन हो रहा है, विज्ञान बैकग्राउंड का भी सिलेक्शन हो रहा है। तो जो है अच्छा है, आयोग सक्षम है, आयोग डिसीजन लेगा। आयोग के ऊपर भरोसा रखिए। नहीं तो सोच लीजिए कि मुझे एसडीएम नहीं बनना है, ये बात मान लीजिए। एसडीएम नहीं बनना है, यूपीपीसीएस एग्जाम नहीं निकालना है, ये बात क्लियर कट मान लीजिए और आंदोलन करिए आराम से। आंदोलनकारी बनना है मुझे। क्योंकि एक बात मैं बता रहा हूं, मैं आपकी जगह रहता तो अगर मैं 2023 में प्रीलिम्स दे रहा होता तो मैं क्या करता, अभी प्रीलिम्स की तैयारी करता। सिंपल सी बात है, मैं प्रीलिम्स की तैयारी करता। दूसरी बात, अगर आयोग नोटिफिकेशन जारी करता 20 जनवरी को और आयोग कहता कि इस बार हम 21 किलोमीटर की मैराथन कराएंगे या 42 किलोमीटर की मैराथन कराएंगे, उसके बाद 2 दिन का हिमालय पर ट्रैक कराएंगे, उसके माध्यम से 21 किलोमीटर मैराथन से प्रीलिम्स छांटेंगे, फिर ट्रैकिंग के माध्यम से मेंस और एसडीएम का सिलेक्शन करेंगे, तो मैं उसकी तैयारी करता। बजाय कि रोने के कि क्या कहते हैं मैं हिंदी मीडियम से हूं, मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, मैं जो है लॉ पढ़ा हूं, मैं फलाना पढ़ा हूं, मैं ये तोप हूं, मैं वो तीर हूं, मैं तैयारी करता मैराथन की। अगर मुझे एसडीएम बनना है, आयोग ने जो क्राइटेरिया रखा है मैं उसको फॉलो करूंगा, बजाय कि मैं बैठ के रोना रहूंगा कि मेरे साथ ये नहीं है, मेरे साथ वो नहीं है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके ऑप्शन में नंबर अच्छे थे, जीएस में खराब आते हैं, तो वो कहें कि जीएस हट जाना चाहिए, फिर कहें कि यूपी स्पेशल हटा देना चाहिए। ऐसे तो मांगे कभी लोकतंत्र में, पता है ना आपको, लोकतंत्र में जनता की मांगे कभी एक जैसी होती ही नहीं है और जिसको लागू करवाना संभव ही नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से विनती है, पेपर आ रहा है, पेपर की तैयारी कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, है ना, प्रॉपर उसको सॉल्व कीजिए रेगुलर। ठीक है, यूपीएससी हिंदी का कर लीजिए, बल्कि इतनी गाली सुनने के बाद, इतना डांट सुनने के बाद, ठीक है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए। अपने आंसर, अपने जो आंसर राइटिंग है, जनवरी फरवरी, अभी आपके पास 2 महीने 1 महीने का समय है। जनवरी एटलीस्ट आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, फरवरी मिड तक तो आप कर ही सकते हो। आंसर राइटिंग करिए, ऑप्शनल मत पढ़िए, चाहे थोड़ा पढ़िए, क्योंकि प्री के बाद भी ऑप्शनल के लिए बहुत समय है। जैसा भी होगा, जो भी होगा, न्यूज आ जाएगी। अब थोड़ा पढ़ लीजिए या मत पढ़िए ऑप्शनल। ये तरीका अपनाइए दोस्तों, और प्रीलिम्स नजदीक है इस बात को समझते हुए आज के बाद बकैती में मत लगिएगा। आज आखिरी दिन होना चाहिए जिस दिन आप फूट पटांग ट्विटर पे कहीं पे कैंपेन चला रहे हो, कहीं इधर कैंपेन चला रहे हो, कहीं उधर कैंपेन चला रहे हो। इसके बाद ये कैंपेन्स नहीं दिखने चाहिए, ये बात क्लियर कट दिमाग में रख लीजिएगा।